ये जो एग्जाम्पल है ये एमबीए सीईटी के 2025 के स्लॉट 1 में आया हुआ सेट है एलआर का। आप चाहो तो पहले आप ट्राई कर सकते हो करके, मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अगर लेना है। ओके, होप आपको दिखाई दे रहा है। यस, खुद से ट्राई कीजिए एंड देन सॉल्यूशन देखिए करके। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बट मैं अगेन बता रहा हूं, जब तक आप इसे खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है। ये जो क्वेश्चन है ये कॉपी किया गया है कैट 2001 और 2004, कैट 2001 या 2004 में आया हुआ एक सेट था, वही एग्जैक्टली सेम है करके आपको बता रहा हूं, बस एक आध वर्ड चेंज किया होगा करके आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। ओके, अगेन मैं बता रहा हूं, अगर आपने ट्राई किया नहीं है तो ट्राई कीजिए एंड देन ही सॉल्यूशन देखिए करके, अदरवाइज कोई सेंस नहीं रहेगा सॉल्यूशन देखने में। पहली नजर में क्या होता है, अगर आपने ये सेट अभी ट्राई किया होगा तो पहली नजर में आपको लगा होगा, अगर ऑप्शंस अगर आप ट्राई करते हो तो आपको लगेगा आपका सही आ गया करके आपको जरा, बट कहीं ना कहीं या तो क्वेश्चन गलत लग सकता है आपको, या तो कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, कुछ लोग सही भी आ सकते हैं करके। इस तरीके से सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। 5 women डिसाइडेड टू गो शॉपिंग एट अ मॉल। एक मॉल में 5 विमेन ने जाने का सोचा। दे अराइव एट द डेजिग्नेटेड मीटिंग प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में ये 5 लोग वहां पे पहुंचे हैं, मतलब इन्होंने सीक्वेंस दिया है कि पहले अर्चना आई, फिर चलम्मा, फिर धेनुका, हेलन एंड देन शहनाज। ये 5 लोग यहां पे आए। ओके, समझ में आ गया। ईच विमेन स्पेंड एटलीस्ट ₹1000। देखो, कम से कम हर महिला ने कम से कम 1000 रुपए खर्चा किया है, मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा चलेगा बट उससे कम अमाउंट नहीं चलेगा, ये उस लाइन का मतलब है। कभी कभार लोग एटलीस्ट का मीनिंग नहीं समझते, लोगों को लगता है 1000 रुपए खर्चा किया है। एटलीस्ट 1000 मतलब कम से कम 1000, मतलब 1000 या 1000 से ज्यादा चलेगा, 1000 या 1000 से ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक है। Below are some additional facts about how much they spent during their shopping spree। जो उनका जो खर्चा चालू था तो वहां पे किसने कितना खर्चा किया है इसके बारे में डेटा दिया है, और आपको यही निकालना है कि इन 5 महिलाओं ने, किस महिला ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, वही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरीके से आप इसको कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। The women who spent ₹2234 arrive before the lady who spent ₹1193। अच्छा, इनका कहना है कि एक लेडी है जिसने 2234 इतना अमाउंट स्पेंड किया है, ₹2234 अराइव बिफोर द लेडी हु स्पेंड ₹1193। अच्छा, ये किसके पहले आई है? जिस भी लेडी ने ₹1193 स्पेंड किया है उसके पहले अराइव किया है, मतलब जिस मॉल में आई थी, जिसने ज्यादा खर्चा किया इसके मुकाबले, वो पहले आ गए थे। देखो, इमीडिएट पहले नहीं बोला, इमीडिएटली बिफोर अराइव नहीं बोला है, तो पहले मतलब जस्ट इमीडिएट आना जरूरी है क्या? नहीं, इमीडिएट भी आ सकता है, उसके थोड़ा पहले भी आ सकता है, 1-2 पहले। ठीक है। 1 woman spent ₹1340 एंड शी वॉज नॉट धेनुका। अच्छा, मतलब एक विमेन ने 2234 रुपए खर्चा किया है, एक विमेन ने 1193 खर्चा किया है, एक विमेन ने ₹1340 खर्चा किया है। ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है। एंड शी इज नॉट धेनुका। अच्छा, बट ये धेनुका नहीं है जिसने 1340 रुपीस खर्चा किया है। ठीक है। 1 woman spent ₹1378 मोर देन चलम्मा। देखो, जब हम ये वाला एग्जांपल क्लास में सॉल्व करने के लिए देते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते लोग, एक विमेन ने 1378 रुपीस खर्चा किया है, ऐसा पॉइंट लिख देते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर रीड कर रहे हो अच्छे से या नहीं कर रहे हो, पॉइंट अच्छे से पढ़िए। पॉइंट में कहना क्या है इनका, थर्ड पॉइंट का, कि कोई एक विमेन है, पता नहीं उसका नाम क्या है, बट शी स्पेंड ₹1378 मोर देन चलम्मा। मतलब चलम्मा ने जो भी स्पेंड किया होगा, चलम्मा ने, उसमें जब 1378 ऐड होगा तो वो अमाउंट बनेगा इस लेडी का। तो आप इसे ये कह सकते हो, ये जो लेडी है ये मिनिमम अमाउंट नहीं स्पेंड करेगा, कहीं तो भी उससे हायर लेवल पे आएगा। तो चलम्मा थोड़ा इधर ही आने वाला है खर्चे के मामले में, कम पे। ठीक है।
वन वीमेन स्पेंड ₹2517। अच्छा देखो, ये एक अमाउंट आपको दिया है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो अब आपको चौथा पॉइंट भी मिल जा रहा है कि एक वीमेन है जिसने कितना खर्चा किया है, 2517। देखो 1378 किसी ने खर्चा नहीं किया है, चेलम्मा से 1378 ज्यादा खर्चा किया है किसी एक लेडी ने। तो चेलम्मा के अमाउंट में जब आप 1378 ऐड करोगे तब जाके वो आएगा। और अभी भी अगर इस पॉइंट के कारण अगर आपका गलत हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई इट एंड देन वॉच इट। कोई सेंस नहीं बनेगा अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन देखते हो एज अ बिंज वॉच और आपको लगता है बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला करके। वन वीमेन स्पेंड ₹2517 एंड शी वॉज नॉट अर्चना। अच्छा, पर ये महिला जो है वो अर्चना नहीं है। होप यहां पे ये दिखाई दे रहा है पॉइंट, क्योंकि मुझे ऊपर टेबल बनाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए तो मैं की पॉइंटर्स लिख रहा हूं कि 2517 किसी ने अमाउंट स्पेंड किया है बट शी इज नॉट अर्चना। हेलेन स्पेंड मोर देन धेनुका। अच्छा, हेलेन ने धेनुका से ज्यादा खर्चा किया है, तो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख सकता हूं, हेलेन ने धेनुका से ज्यादा खर्चा किया है। मतलब जहां पे भी धेनुका का अमाउंट आएगा वो हेलेन से ज्यादा आना चाहिए। मैं ये सारे पॉइंट क्यों रीड कर ले रहा हूं कि बाद में फिर मैं डेटा बस मुझे एडजस्ट ही करना है डायग्राम में, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया है कि ये यहां पे फिट होगा या यहां पे फिट होगा। देखो, जब क्लासरूम प्रोग्राम में आपने लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आपने ये जरूर देखा होगा करके कि जो भी सेट या इसके पहले वाले जो चैप्टर वाइज हम गए थे, हर सेट में हमने एलआर को सॉल्व करने का बेसिक वे यही देखा है। अगर डेटा डायरेक्ट गिवन नहीं है तो आपको पॉसिबिलिटी ट्राई करना पड़ता है। आप 2 से 3 पॉसिबिलिटी ट्राई कीजिए, जो गलत होगा वो एलिमिनेट होगा, जो सही होगा वही बचेगा, एंड दैट इज द ओनली वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। शहनाज स्पेंड द लार्जेस्ट अमाउंट। अच्छा, शहनाज कहती है कि मैंने सबसे ज्यादा अमाउंट खर्चा किया है। शहनाज ने सबसे ज्यादा अमाउंट खर्चा किया, मैक्सिमम अमाउंट खर्चा किया है। एंड चेलम्मा द स्मॉलेस्ट, चेलम्मा ने स्मॉलेस्ट किया। ठीक है, चेलम्मा ने स्मॉलेस्ट किया, लोवेस्ट ऐसा। अब अगर मैं चार्ट बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊं, अमाउंट के हिसाब से बनाऊं या किस तरीके से बनाऊं मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे मुझे अराइवल के हिसाब से भी कुछ अमाउंट दिया था कि जिसने 2234 अमाउंट स्पेंड किया है, शी केम बिफोर वन हु स्पेंड 1193। तो अगर मैं जिस ऑर्डर में वो लोग आए थे अगर उसी ऑर्डर में नाम लिख देता हूं तो मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है डेटा अरेंज करते वक्त। तो मैं उसी ऑर्डर में इसलिए लिख रहा हूं करके। चलो ठीक है। तो लोग कहेंगे कि पहला नाम था अर्चना का, पहले आई अर्चना, फिर कौन था, चलम्मा, फिर थी धेनुका, फिर आया है हेलेन और फिर है शहनाज। ओके। अब मुझे पहले पता है कि अगर पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो गई तो इसलिए मैं 2 चार्टिंग बना के ही रख रहा हूं यहां पे। ओके। अब देखो, मुझे पता है कि सबसे लोवेस्ट अमाउंट जो है वो चेलम्मा ने स्पेंड किया है। और चेलम्मा का और एक पॉइंट था कि चेलम्मा ने जितना स्पेंड किया है अगर उसमें 1378 अमाउंट ऐड कर दो तो वो अमाउंट स्पेंड किया जाएगा इस महिला की तरफ से। अब देखो क्या पे गड़बड़ होता है, अगर किसी का गलत हुआ होगा तो कहां पे गड़बड़ होगा। अब हम सोचते हैं कि चेलम्मा ने सबसे लोवेस्ट अमाउंट स्पेंड किया है, तो यहां पे देखो एक अमाउंट आपको ये वाला गिवन है, ये एक अमाउंट गिवन है, ये एक अमाउंट गिवन है और ये एक अमाउंट गिवन है। 4 अमाउंट गिवन है, 5 अमाउंट नहीं गिवन है, तो 4 लोगों का ही अमाउंट गिवन है। तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 1193 इज द लोवेस्ट वन। आई एम नॉट सेइंग ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि 1193 एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1193 क्या होगा, लोवेस्ट होगा। बेग पार्डन। ओके, 1193 लोवेस्ट है और वो किसके लिए देना है, चेलम्मा को। 1193 लोवेस्ट है जो जाएगा चेलम्मा को। अगर चेलम्मा को 1193 जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या 4 ही अमाउंट दिया है ना, 5वें व्यक्ति का अमाउंट दिया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते कि 1193 ही सबसे लोवेस्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1193 से भी एक थोड़ा कम अमाउंट हो सकता है जो किसने स्पेंड किया होगा करके आपको थोड़ा चेलम्मा ने किया होगा। मैं नहीं बोला ये गलत है, मैं ये कह रहा हूं
कि दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर चेलम्मा ने लोवेस्ट अमाउंट स्पेंड किया है तो वो होगा करके आपको बता रहा 1193, या सेकंड केस क्या होगा, देखो सेकंड केस क्या होगा, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना करके आपको बता रहा हूं कि जो 2517 है, अच्छा चलो पहले ये वाला ट्राई कर लेते हैं कि अगर 1193 अगर चेलम्मा ने स्पेंड किया है तो उसमें जब हम ऐड करेंगे 1378 तो अमाउंट कितना आएगा बताए, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 7 कैरी 1, 1 1 2, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, तो 2571। मतलब इनका कहना है कि ये जो महिला है इसने कितना खर्चा किया होगा, 2571। एंड अब आप देखो तो इससे आपको क्या मिलेगा, पांचवा नंबर मिल जाएगा, पांचवा अमाउंट, 1 2 3 4 अमाउंट आपको मिल गए थे, पांचवा अमाउंट होगा 2571। तो हमको ये समझ में आएगा अब यहां पे इन 5 जगह पे सबसे मैक्सिमम किसने खर्चा किया था, शहनाज ने, तो ये अमाउंट शहनाज को ही जाएगा, विच इज नथिंग बट 2571। मतलब आपका मानना है कि 1193 ही लोवेस्ट है, तो फिर उस हिसाब से जब 1378 ऐड होगा तो मैक्सिमम कहां पे जाएगा, शहनाज को 2571 जाएगा। पर आप सोचिए ना, आप ये भी तो सोच सकते थे कि जो पांचवा अमाउंट है वो 2517 से बड़ा वाला वैल्यू नहीं बनेगा। लेट से कि 2517 अगर मैक्सिमम होता था, ये मैक्सिमम होता था, तो आप बताइए अगर ये मैक्सिमम अमाउंट बनता था शहनाज के लिए शहनाज के लिए, तो आप ये भी सोच सकते थे ना कि इसमें से जब मैं 2517 में से जब 1378 माइनस करूंगा तो सबसे लोवेस्ट अमाउंट निकल जाएगा, 7 माइनस 17 माइनस 8 9, दिस इज 10 माइनस 7 3, दिस इज 4 माइनस 3 1 एंड दिस इज 1। तो इनका कहना है कि अगर हाईएस्ट अमाउंट अगर 2517 आता है और लेट से उससे अगर कोई 1378 अमाउंट कम खर्चा कर रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, चेलम्मा को जो लोवेस्ट अमाउंट मिलने वाला है वो हो जाएगा 11, ओके एम आई राइट, यस 1139। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया 39 और 93 के कारण, 2571 2517। आप हो पॉसिबिलिटी समझ रहे हो, दो संभावना हो सकती है कि 1193 जो लोवेस्ट अमाउंट है अगर वो चेलम्मा को मिला तो देन मैक्सिमम अमाउंट यहां पे आ जाएगा 2571। पर अगर मैक्सिमम अमाउंट 2517 ही किसी ने स्पेंड किया होगा तो देन लोवेस्ट अमाउंट चेंज हो जाएगा 1193 की जगह 1139। ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती है करके, होप क्लियर है। अब चलो आगे अभी देखते हैं पॉइंट। अब इन्होंने क्या कहा है, 2234 जिसने अमाउंट स्पेंड किया है वो 1193 के पहले कहीं तो भी आने वाला है। तो देखो यहां पे 1193 के पहले एक ही जगह है तो आना रहा तो ये यही आएगा 2234, बराबर है 2234, तो यहीं पे आने वाला है, ठीक है। और देखो यहां पे एक पॉइंट बताया था कि हेलेन ने धेनुका से ज्यादा खर्चा किया है, ज्यादा। तो अब आप देखो यहां पे 2234 यूज हो चुका है, 1193 यूज हो चुका है, 2571 यूज हो चुका है, तो बचा क्या है, 1340 बचा है यहां पे लिखने के लिए और एक आपका 2517 बचा था। देखो ये चार अमाउंट फिक्स थे, 1 2 3 4। अगर मैं 1193 लोवेस्ट ले रहा हूं तो पांचवा नंबर आएगा 2571। अगर मैं 2517 को मैक्सिमम ले रहा हूं इन दैट केस लोवेस्ट अमाउंट नया क्रिएट होगा 1139। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2517 एक बचा है लिखने के लिए और एक 1340 बचा है। तो हमें पता है कि हेलेन ने क्या किया है, धेनुका से ज्यादा खर्चा किया है। तो धेनुका को अमाउंट कौन सा चला जाएगा, 1340 और इसे चला जाएगा धेनुका को, अच्छा हेलेन को चला जाएगा 2517। तो लोग बोलेंगे ये बन गया बराबर करके, बट आप देखिए करके यहां पे कोई गलत हो रहा है। पर इन्होंने बोला है 2517 अर्चना को नहीं जाएगा, नहीं गया, ओके। पर 1340 धेनुका को नहीं जाना चाहिए। देखो जब मैंने यहां पे लिख दिया ये वाला अमाउंट, क्योंकि हमको पता है 1340 2517 दो ही अमाउंट बचे थे, तो यहां पे अगर मैं 1340 धेनुका को दूंगा इसको जब ये अमाउंट दूंगा तो भी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट एज सुन एज ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये वाला गलत होगा, 1340 धेनुका को नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए क्या होगा, ये सेट हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमारा अजम्पशन जो था कि चेलम्मा
को सबसे लोवेस्ट अमाउंट मिला है, तो यहां पे हमने अज्यूम कर लिया कि 1193 ही लोवेस्ट है, वहीं पे हमारी गलती हो गई थी करके, या आपकी फील्डिंग सेट हो गई थी करके आप ऐसा कह सकते हो। तो सही जवाब क्या है कि 2517 ही मैक्सिमम अमाउंट है। तो अगर उसमें से मैं 1378 कम कर दूं तो चेलम्मा को मिलेगा 1139। आप लोग यही मैक्सिमम क्यों ले रहे हो, इससे कम वाला क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? आप मुझे बताओ, अगर इससे कम वाला ट्राई करूंगा 2517 से, तो वो शहनाज को कैसे जाएगा? शहनाज को मैक्सिमम अमाउंट जाना चाहिए। तो जितने वैल्यू जो 4 गिवन है, अगर उनमें से कोई मैक्सिमम अमाउंट है तो 2517 हो सकता है। उसमें से जब 1378 माइनस करूंगा तो ही वो अमाउंट 1000 से बढ़ा आएगा। आप ये नहीं कर सकते हो करके कि जो भी चलम्मा का अमाउंट है उसमें 1378 जोड़ देंगे तो ये अमाउंट बनना चाहिए। तो आप मिनिमम अगर 1000 भी लेते हो ना, 1000 चलम्मा का, तो 1378 ऐड करने के बाद हो जाएगा 2378, और 2378 वाला कोई नंबर या उससे ज्यादा वाला ही अमाउंट एक ही है जो है 2517। चलो अब अगला ट्राई करते हैं। देखो अब ये फिक्स है कि ये 1139 यहां पे आएगा, 2517 यहां पे आएगा। अब मुझे पता है इन्होंने कहा था कि धेनुका और हेलन, देखो अभी हमारे पास वैल्यू क्या क्या बचा है, एक बचा है 2234 बचा है, एक बचा है 1340, और तीसरा वैल्यू बचा है 1193, बराबर है 1193। तो देखो 1193 के पहले ही कहीं तो भी क्या आना चाहिए करके 2234 आना चाहिए। तो फिर 1193 या तो यहां आने वाला या यहां आएगा, और इसके कहीं तो भी पहले क्या होने वाला है करके 2234 आना चाहिए। बट हमें पता है कि हेलेन और धेनुका में हेलेन को ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए। तो देखो 2234 तो हेलेन को नहीं जा सकता है, क्योंकि 2234 कहां पे आना चाहिए करके 1193 के पहले आना चाहिए। तो अगर 2234 यहां लिख लिया तो गड़बड़ क्या हो जाएगा पता है, उसके बाद में हमको 1193 कहीं तो भी लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो वो पहले कहीं तो भी आना चाहिए। तो चलो ये वाला तो यहां पे नहीं आ सकता। अब ये दो अमाउंट में से आप सोचो कौन सा अमाउंट यहां पे आएगा। तो हमको पता है कि हेलन ने ज्यादा स्पेंड किया है धेनुका से ज्यादा स्पेंड किया, तो यहां पे 1340 ही आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, और 1193 क्यों नहीं लिख सकते यहां पे? आप सोचिए अगर आपने 1193 यहां लिख दिया तो इन दोनों में से कोई भी एक अमाउंट यहां लिखो, उस केस में देन धेनुका ज्यादा स्पेंड करेगा हेलेन से, तो ये यहां पे आएगा, और रिमेनिंग अमाउंट है 2234 ये वाला। होप आपको समझाए करके। अगर ये आपका अगर करेक्ट आ जाता है तो क्वेश्चन के जवाब देना कोई बड़ी बात नहीं। द वीमेन हु स्पेंड 1193 किसने स्पेंड किया था? अगर मैं देखता हूं तो 1193 स्पेंड किया था धेनुका ने, ओके, जो कि आपका गलत हुआ होगा अगर पहले वाले केस की तरह गए होंगे तो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड बाय? आंसर आप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। होप आपको ये समझा है। थैंक यू।